हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज बात कर रहे हैं कुछ कार वर्कशॉप रिलेटेड बातें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स हु बाय कार, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब हो जाता है उस कार को परचेज करने के बाद। कहते हैं कि भाई कार का जो सर्विस का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। देयर आर मेनी कस्टमर्स रिपोर्ट कि भाई कार की तीसरी सर्विस, चौथी सर्विस कॉस्ट करने लगी है 15 से 20 हज़ार रुपए। और ये सब जो वर्कशॉप के टेंट्रम्स हैं, सिंथेटिक ऑयल डलवाइए, ये ब्रेक पैड क्लीनिंग करिए, ये इस पर एंटीरस्ट कोटिंग करवाइए, ये इंजन की लैमिनेशन करवाइए, ये ब्रेक पैड की क्लीनिंग करवाइए, कैलिपर ग्रीसिंग कराइए, फुल इंजेक्टर क्लीनिंग करवाइए, एसी डिसइंफेक्टेंट कराइए, सारे काम कराइए और सर हमें आप दे जाइए 18,000 रुपए फॉर योर थर्ड सर्विस बिल। तो कैसा लगेगा इसके अंदर? तो इसलिए बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना जरूरी है, बिकॉज कार वर्कशॉप का जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्कशॉप के जो टेंट्रम्स है, ये आप चाहते हैं कार का जो सर्विस का बिल है वो लिमिटेड आए, तो बॉस मेरा पहला गोल्डन मंत्र जान लीजिए, वो ये है कि खुद को जानकार बनाइए। कार का जो ओनर मैनुअल है ने 10 मिनट दे दिए इस ओनर मैनुअल को पढ़ने में, समझने में कि भाई कौन सा कार का जो सर्विस का कंपोनेंट है, कब रिप्लेस करना है, क्या उसका पीरियोडिक इंटरवल है, कौन सा मुझे ऑयल इस्तेमाल करना है, क्या उसकी विस्कोसिटी है। थोड़ा सा आपने 10 मिनट लगा लिया, विश्वास मानिए 50% बैटल इज वन। ये जो डीलर के लड़के होते हैं, मैकेनिक होते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, वो काम करते हैं, लेकिन सबके भी टारगेट्स होते हैं एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। ये जान लीजिए, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। और ये वर्कशॉप के अंदर रेवेन्यू सेंटर होता है। आप जितने सारा काम कराएंगे उतना रेवेन्यू उनको लेके भी आना पड़ता है। आजकल सेल्स हर जगह हो गई है, नॉट ओनली इन द सेलिंग ऑफ द कार, इट्स ऑल्सो कमिंग इन द कार वर्कशॉप्स ऑल्सो। तो ये जान लीजिए, कार का ओनर मैनुअल पढ़िए, उसमें कौन सा कंपोनेंट कब रिप्लेस करना है, कौन सा फिल्टर कब रिप्लेस करना है, कौन सा ऑयल कब रिप्लेस करना है, और कार के जो इंजन ऑयल है वो कौन से प्रकार का है, विस्कोसिटी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके कार को मिनरल ऑयल की जरूरत है, बट यू बीन आस्क्ड टू गो इन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ सिंथेटिक ऑयल। इसलिए पहला जो कमेंट आता है वो होता है कार के इंजन ऑयल के बारे में। जान लीजिए, कार का जो इंजन ऑयल है उसमें डिफरेंट तरह के ऑयल आते हैं, मिनरल ऑयल, सिंथेटिक। यानी बिल्कुल बात सत्य है कि सिंथेटिक ऑयल प्रीमियम होता है, इसमें जो कार की विस्कोसिटी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेहतर तरीके से अरेंज किए जाते हैं। लेकिन बॉस, हर कार को सिंथेटिक ऑयल की जरूरत नहीं होती है। कार का ओनर मैनुअल पढ़िए, उसमें कौन सी ऑयल की विस्कोसिटी मेंशन कर रखी है। अगर वो विस्कोसिटी अवेलेबल है इन द सेमी सिंथेटिक मिनरल, देन देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट सो एज टू गो इन फॉर द सिंथेटिक ऑयल until and unless you drive in a एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल कंडीशंस। और वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस क्या हैं? या तो हम निरंतर 100-120 की स्पीड पर ड्राइव कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, हेवी डिस्टेंस पे आप यूज कर रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा स्टार्ट स्टॉप गो वाले ट्रैफिक में कार को इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रेस फ्री कार चालू कर रहे हैं, इंजन बंद कर रहे हैं, कंटिन्यूस ऐसा करते जा रहे हैं, तो उस केस में इंजन पे स्ट्रेस पड़ सकता है और तभी आप उस केस में, स्पेसिफिक केस में सिंथेटिक ऑयल को कंसिडर कर सकते हैं। तो अदरवाइज मिनरल ऑयल द बेस्ट। सिंथेटिक ऑयल कॉस्ट यू मोर देन 3.5 टाइम्स मिनरल ऑयल। अगर मिनरल ऑयल का कॉस्ट है 400 रुपए लीटर, तो सिंथेटिक ऑयल कॉस्ट करेगा 1200 रुपए लीटर प्लस 18% जीएसटी। तो एक मेजर खर्चा है जो आप बचा सकते हैं, जहाँ जो काम 1200-1300 में हो सकता है, नहीं तो उसके 4,000 रुपए पे करने की जरूरत क्या है। अब दूसरी चीज आती है विच इज कॉल्ड द ऑयल एडिटिव्स। अब आप ऑयल एडिटिव्स को कुछ बार मैन्युफैक्चरर्स तो अपने ओनर मैनुअल मेंशन कर देते हैं, जैसे Hyundai भी कह देता है, कभी कभी टाटा मोटर्स ने भी लिखा है कुछ गाड़ियों के अंदर। लेकिन जान लीजिए, ऑयल एडिटिव्स के बारे में अगर आप जेनरिक बात करेंगे डीलर वर्कशॉप को, तो वो कहेंगे सर ये परफॉर्मेंस बूस्टर्स है, ये करोजन को रोकता है, इसमें डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज है, वो सब प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी कार के इंजन ऑयल में ऑलरेडी मेंशन है। यू ट्रस्ट मी, आपको किसी प्रकार की कोई ऑयल एडिटिव की जरूरत वर्तमान कार्स में तो नहीं है, एटलीस्ट इन द BS6 फेज 1 और फेज 2 कार्स। तो यहां पे भी आपका खर्चा बच जाएगा 500 से 700 रुपए का। तीसरा जो खर्चा आता है वो कंपनी अमूमन कहती है कि सब ब्रेक क्लीनिंग, कैलिपर पिन ग्रीसिंग, क्योंकि ब्रेक गंदे हो जाते हैं, उसमें डस्ट पड़ जाती है। सर ये ब्रेक क्लीनिंग, कैलिपर पिन ग्रीसिंग के नाम पे बता रहा हूँ, हर 10,000 किलोमीटर में वर्कशॉप 800 से 1000 रुपए का फटका लगा देती है। दिस एक्चुअली इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू इट। उसमें यस थोड़ा बहुत डस्ट तो एक नेचुरल है, आप कार को रोड पे चलाएंगे तो बॉस उसमें डस्ट आएगा ही आएगा, पर आपको 40,000 किलोमीटर बता रहा हूं, या एट द मैक्स आप 30,000 किलोमीटर समझ लीजिए, आप बहुत डस्टी कंडीशन में ड्राइव करते हैं, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनी काइंड ऑफ ब्रेक क्लीनिंग और कैलिपर पिन ग्रीसिंग। आपकी कार की अगर ब्रेकिंग बिल्कुल ठीक है, इफेक्टिवनेस ठीक है, व्हाई यू रिक्वायर सच काइंड ऑफ ब्रेक क्लीनिंग। और थोड़ा बहुत डस्ट तो बाय ऑब्जर्वेंट है। आप बोले कार चला रहे हैं,
सर इंजन ऑयल रिप्लेस जल्दी करवाइए क्योंकि इंजन ऑयल काला हो गया। सर वो इंजन ऑयल का सूट है, प्रॉपर्टी है, जब कार ड्रिवन करेंगे तो इंजन ऑयल ऑटोमेटिक उसमें डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कोई है कि उसको आप जल्दी जल्दी रिप्लेस करवा रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड रिप्लेस ओनली आफ्टर स्पेसिफाइड किलोमीटर्स या अ ईयर। उसी प्रकार ब्रेक क्लीनिंग की कोई जरूरत नहीं होती है इन एवरी सर्विस। वो एक बना दिया है कॉन्सेप्ट, ब्रेक क्लीनिंग करवाइए, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगला खर्चा आता है वो होता है फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग के नाम पे। अब देखिए फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग आप जानिए, अगर आपके पास जीडीआई इंजन जैसे गैसोलीन डायरेक्ट इंजन है, जैसे किया मोटर्स की सोनेट में आ रहा है, हुंडई की वेन्यू में आ रहा है, जो जीडीआई इंजन होते हैं गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, उस केस में तो इंजेक्टर क्लीनिंग यू कैन डू एट 30,000 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। बट फॉर ऑल रेगुलर नेचुरल स्पीड पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन आपको इंजेक्टर क्लीनिंग की जरूरत पहले है ही नहीं। कार का जो फ्यूल इंजेक्टर्स है, until unless आपकी परफॉर्मेंस में इशू आ रहा है, यू मे गो इन फॉर इंजेक्टर क्लीनिंग, बट अदरवाइज योर कार फ्यूल इंजेक्टर्स आर गुड टू गो फॉर इवन 50-60,000 किलोमीटर्स ऑल्सो। फिर वो बोले सर मैं आपकी कार के अंदर ये इंजन को फ्लश कर देता हूं, तो वहां पे खर्चा बन गया। इंजन की फ्लशिंग वर्तमान मॉडर्नाइज्ड कार में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इट्स ओनली रिक्वायर्ड फॉर द वेरी ओल्ड कार्स, 13 साल 12 साल। कोई बोले डीकार्बोनाइजेशन चाहिए, तो सर until unless योर कार हैज अ सीरियस परफॉर्मेंस इशू और आपकी कार का बिल्कुल पिकअप बैठ गया है, सब कुछ कराने के बाद, ऑयल, स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर सब कुछ कराने के बाद, और वो बोले कि सर इंजन में पूरा कार्बन जम गया है, ओनली इन वेरी ओल्ड कार्स, तभी आप डीकार्बोनेशन के बारे में सोचिए। नहीं तो ये चीज डीकार्बोनेशन आपका खर्चा भी काफी ले लेगी, 3-1,000 रुपए, और कार के इंजन को भी खराब कर सकती है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड एटलीस्ट इन BS4 और BS6 का, जो कार 2010 से पुरानी है, चल चुकी है, 1-1.5 लाख किलोमीटर, कार की परफॉर्मेंस पूरी तरह से लगेज है, उसी केस में इसके बारे में सोचिए। तो वो सब खर्चे धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं, उसको आपको जानना होगा। इसी प्रकार आने लगा है इंजन का लैमिनेशन के बारे में। सर इंजन लैमिनेशन जैसी चीज है, ये क्या मजाक बना दिया है। इंजन इज बाउंड टू हीट अप, क्या खूबसूरती देखेंगे इंजन के लैमिनेशन के बारे में, उसका खर्चा भी बोलने लगेंगे कि पहली सर्विस में आ रहे सर इंजन लैमिनेट करवा लीजिए, सर कार का एंटी रस्ट कोटिंग करवा लीजिए। सर एंटी रस्ट कोटिंग आप ये जान लीजिए, फैक्ट्री से कार बन के आती है, वो ऑलरेडी इसमें जिंक बेस्ड कोटिंग होती है सो एज टू प्रिवेंट द कार अंडरबॉडी टू रस्ट इन। लेकिन फिर भी अगर आप कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं जहां पे वाटर लॉग सिचुएशन होती है, मुंबई की हो गया, कोई ऐसी सिटी है जहां पे वाटर लॉगिंग होती है, तो वहां पे आप एक एडिशनल कोटिंग के रूप में सोच सकते हैं, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। एटलीस्ट इन क्लाइमेटिक लाइक दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, जयपुर, राजस्थान, जहां पे वाटर लॉगिंग की जो ऐसी समस्या नहीं है, वो आप जान लीजिए इसके अंदर। उसके बाद अगला खर्चा आता है जी AC डिसइंफेक्टेंट। अब AC को आपके इसके अंदर बैक्टीरियाज आ गए हैं, इसके अंदर वायरसेस आ गए हैं, इसको डिसइंफेक्ट करना है। मैं आपको सीधा सिंपल कहता हूँ तरीका क्या है। AC को डिसइंफेक्टेंट करना है जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ सीजन, विंटर्स के बाद जब समर्स आता है, आप करिए कुछ नहीं, आपको बस 5 मिनट की दिक्कत झेलनी होगी। कार का इंजन ऑन करिए, इसको आप हीटर की तरफ आपको टेम्परेचर सेट करना है, चारों विंडोज डाउन कर लीजिए, 3 से 4 मिनट आपको ड्राइव करनी है। ट्रस्ट में जितने भी बैक्टीरियाज AC के सिस्टम में हो वो सारे मर जाएंगे। और फिर भी आपको चिंता होती है तो उसके फोमिंग सॉल्यूशंस आते हैं, बॉटल्स आती है 200-300 रुपए की, वो आप खुद भी चाहे तो स्प्रे कर सकते हैं, कैन लास्ट फॉर 2 और 3, और उससे भी कार का AC डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। और आपको बता रहा हूँ AC की आप चाहते हैं कि लाइफ अच्छी रहे, उसकी कूलिंग अच्छी रहे, तो बॉस कार का AC जो कैबिन AC फिल्टर है या पॉलन फिल्टर कहते हैं, उसको आप टाइमली रिप्लेस करवाइए, वो बेहतर तरीका है। और इंस्टेड ऑफ डूइंग अ AC डिसइंफेक्टेंट एट द एंड ऑफ एवरी सीजन, उसमें खर्चा 1200-1300 रुपए आ जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। तो ये सब छोटे छोटे खर्चे करते ही इसमें खर्चे बढ़ने लग जाते। चीज और आने लगी है कि अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के बारे में। सर अलाइनमेंट और बैलेंसिंग जान लीजिए, येस इज एब्सोल्युटली रिकमेंडेड सो एज टू कीप द टायर्स इन गुड शेप। कार की भाई क्या होता है, अलाइनमेंट खराब हुई तो स्टीयरिंग जो है ऑटोमेटिक टिल्ट, आपकी जो कार है इस तरफ टेढ़ी होकर चलने लग जाएगी, तो वो अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवाइए। लेकिन जान लीजिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग किसकी होती है, वो होती है कार के टायर्स की, व्हील्स की, और उसका मास्टर कार का वर्कशॉप नहीं है, उसका मास्टर है जो टायर शॉप है। रेप्यूटेड टायर शॉप पे जाइए और वहां पे कार की व्हील अलाइनमेंट, टायर्स की बैलेंसिंग और रोटेशन करवाइए। रोटेशन भी बहुत जरूरी है। और ये जान लीजिए ऐसा देखा गया है, जो आफ्टर मार्केट शॉप्स होते हैं उनके यहाँ जो मशीन्स होती हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, आप पता कर सकते हैं, जो मशीन्स होती हैं बढ़िया ब्रांड की, मैं 2-3 नाम आपको मेंशन कर रहा हूँ, उनसे पता कर लीजिए इस ब्रांड की मशीन है कि नहीं है। देयर आर मेनी टायर शॉप्स ऑथोराइज, MRF का भी हो गया और भी हो गए, उनके यहाँ बढ़िया आपको मशीन मिल जाएगी और वहाँ पे करवाइए। जो खर्चा आएगा अलाइनमेंट का, बैलेंसिंग का, टायर रोटेशन का, वो जो वर्कशॉप का खर्चा है
है उससे स्ट्रेट अवे 50% पैसा बच जाएगा। सी पॉइंट ये है, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग टू नो हाउ टू सेव इन दिस स्मॉल थिंग्स, बिकॉज ये छोटे छोटे आइटम करते करते ही खर्चा बढ़ जाता है। अब सस्पेंशन के बारे में आपको रियल लाइफ किस्सा बताता हूँ। जैसे पहले होंडा सिटी थी पुरानी वाली, मुझे आज भी याद है 2012 में कुछ सस्पेंशन में हल्की सी आवाज़ आई तो मैं दिखाने ले गया वर्कशॉप में। उन्होंने कहा कि सर ये तो सस्पेंशन पूरा बोल गया है और इसका रिप्लेस करना होगा। 2012 में दे गेम एस्टिमेट ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़। उन्होंने कहा शॉकर्स है, लिंक रॉड है, लोअर आर्म है, बुशेस है, सब चेंज हो गए। मैं कहा स्टीयरिंग रॉड का, इसका स्टीयरिंग का रैक बता दो। कहते नहीं वो ठीक है, तो उसका खर्चा अलग होता। मैं कहा नहीं कराऊँ तो क्या होगा? कहते सर सस्पेंशन है, कभी भी बोल जाएगा, गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैंने कहा भैया तू क्या बोल रहा है, मतलब कौन सी भाषा बता रहा है? एंड आई कंटिन्यू टू ड्राइव इन दैट कार फ्रॉम 2012 टिल 2021। 9 साल तक उस कार को ड्राइव किया। विश्वास मानिए वो जो 19-20 आवाज थी उतना ही फर्क था। द सस्पेंशन वॉज एब्सोल्यूट ओके। वो डीलर्स का मंत्रा होता है कि भैया कुछ भी चीज़ है कि सर इसको रिप्लेस करवा दीजिए। अगर कोई छोटी मोटी समस्या है तो आप आफ्टर मार्केट में भी उसको चेक करा सकते हैं या उसको इग्नोर कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज समथिंग इज नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू अ मेजर थिंग। तो बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्कशॉप के टैंट्रम के कारण, बिकॉज उनका काम है रिप्लेस करने का इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग। वो कुछ भी चीज़ होगी कहेंगे रिप्लेस होगी, तो कोई चीज़ ऐसी चीज़ होती है आप चेक कर सकते हैं। आफ्टर मार्केट में रिपेयर भी काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं एंड दे आर ट्रेंड मैकेनिक्स नॉट ओनली द कंपनी वर्कशॉप बट इवन आफ्टर मार्केट ऑल्सो। अगर आप MCQ को फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी योर एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी गुड इन टर्म्स ऑफ द कार सर्विस एक्सपीरियंस। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। बाकी कोई कार के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com and if in case you like the video, of course share, subscribe to My Car Helpline. कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, come down to My Car Helpline forum so as to take an expert opinion on any car you are confused या आपको कोई confusion, न्यू यूज, फाइनेंस, इंश्योरेंस सर्विस के बारे में, वो सब जानकारी आपको My Car Helpline forum पे मिलेगी। थैंक यू।